अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सीएम आवास निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, शीश महल कहकर जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। और केजरीवाल से सीएम आवास निर्माण में लगे पैसों का हिसाब यहां पर बीजेपी मांग रही है। शीश महल का निर्माण उस कोविड के काल में ही हुआ, जब दिल्ली की जनता त्रयमाम कर रही थी। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के जो श्रमिक थे उन्हें पलायन होने को मजबूर किया गया। शीश महल का निर्माण उस कोविड के काल में ही हुआ, जब दिल्ली की जनता त्रयमाम कर रही थी। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार और जहां पर प्रदर्शन हो रहा है, प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, फिलहाल क्या तस्वीरें नजर आ रही है, क्या आरोप यहां पर बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं? देखिए, मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। अभी हम जो मीडिया ट्रक है उस पर मौजूद है, तो नीचे की तस्वीरें आपको यहाँ आसानी से दिखेंगी, जहाँ पर अभी जो बीजेपी अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जो है वो यहाँ पर लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सांसद कमलजीत शेरावत जी हैं, उनसे पूछते हैं मैडम, किस तरीके से इस मुद्दे को आप लोग आगे ले जाने का सोच रहे हैं? दिल्ली के कोविड के समय में जब जनता त्रस्त थी तब अरविंद केजरीवाल जी मस्त थे। वो अपने इस राजमहल के लिए सामान पसंद कर रहे थे। किसी भी मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद को घर मिलना सरकार का एक व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था में ये भी निर्धारित होता है कि वो घर साधारण होता है। लेकिन इस साधारण घर को 42 करोड़ रुपए लगाकर असाधारण राजमहल बनाया गया। तो आज उसका सवाल अरविंद केजरीवाल जी से मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने 8-8 लाख के पर्दे लगाए, वियतनाम का पत्थर लगाया, लेकिन नई बात है कि उन्होंने कमोड भी सोने का लगाया। कमाल है। उसी के कटआउट लेकर भी आप लोग प्रदर्शन करते हैं। विजेंद्र जी, इंक्वायरी की भी मांग की है इस पूरे मामले पे आप लोगों ने? इंक्वायरी की भी जी बिल्कुल, इंक्वायरी होनी चाहिए। आफ्टर ऑल ये अप्रैल 22 के बाद और 24 में जब उन्होंने छोड़ा तो 2 साल में कौन लोग उसके अंदर काम कर रहे थे? ये 28 लाख रुपए का टीवी कौन लगा के गया? क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो नहीं है। तो ये सब उसी समय शराब घोटाला चल रहा था, रिश्वत आ रही थी, तो शराब घोटाले की रिश्वत का पैसा केजरीवाल जी ने अपने घर में लगाया और अब इस पूरी जांच से भाग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। सवाल तो ये है कि करोड़ों रुपए जिसने लगाए हैं उसको कितने हजार करोड़ का फायदा आपने दिया? जनता की कमाई को लूटा गया, भ्रष्टाचार खुल के हुआ है और मानसिकता दोहरा चरित्र सामने आया है, डबल स्टैंडर्ड कि लोगों के सामने कुछ और रूप है और वास्तविकता कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए आप किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार इस प्रदर्शन को जनता तक पहुँचाने की कोशिश है। जी प्रियंका, इस मुद्दे को मुझे लगता है कि हवा इस बात से और ज्यादा मिल गई जब आम आदमी पार्टी में ही कभी मंत्री रहे कैलाश गहलोत इस्तीफा देते हैं तो वो इस बात का जिक्र करते हैं कि ऐसे आरोप लग रहे हैं, और वो भी उस पार्टी पर, उस व्यक्ति पर जो अपने आप को कॉमन मैन कहता है। तो इसीलिए बीजेपी आड़े हाथ ले रही है कि ये मुद्दा लपक लिया जाए, छोड़ा ना जाए, जब चुनावों में इतना कम समय। देखिए बिल्कुल, और दिसंबर में सब उम्मीद करके चल रहे हैं कि शायद दिल्ली के चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन आ जाए और फिर असल लड़ाई जो है वो जमीन की शुरू हो जाएगी। मैं तस्वीरें जो आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि किस तरीके से कटआउट्स लेकर खास तौर पर टॉयलेट चोर का एक संज्ञा जो है वो अरविंद केजरीवाल के नाम के साथ चिपकाने की कोशिश फिलहाल बीजेपी की तरफ से हो रही है। आप देख रहे हैं जितने कटआउट्स हैं उसमें कार्टून बने हुए हैं, साथ में गोल्डन कलर के टॉयलेट्स बनाए गए हैं। जो कोशिश ये की जा रही है कि चुनाव से पहले जो तैयारियां हैं, नोटिफिकेशन से पहले जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी जाए। आज पीएसी की बैठक है जहां पर आम आदमी पार्टी शायद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी निकाले, तो वहां से उनकी तैयारियां भी तेज है। वहीं जनता के बीच जो साल भर, जो 5 साल जो मुद्दे रहे हैं उनको एक बार फिर से रिकैप वैल्यू दे रही है बीजेपी, ये कहना गलत नहीं होगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कैलाश गहलोत ने जब छोड़ा तो उन्होंने शीश महल का कंट्रोवर्सी, जो 6 फ्लैग स्टाफ की जो कंट्रोवर्सी थी उसको मेंशन किया। उसके बाद इसे एक नई हवा मिली और पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी जब सामने आती है जिसमें पीडब्ल्यूडी कहती है कि हमने 2022 के बाद काम ही नहीं किया है वहां पर 2020 के बाद, तो ये जो तमाम करोड़ों रुपए का निर्माण वहां हुआ वो कैसे हुआ? क्या एक
एक सीएम की इतनी कुवत होती है कि वो करोड़ों रुपए के सामानों को अपने घर पर निजी खर्च से लगवा सके। इसी को लेकर सवाल उठा रही है बीजेपी, जो लगातार कह रही है कि ये क्या पंजाब घोटाला पंजाब सरकार के पैसे का है या शराब घोटाले के पैसे का है, उसका जवाब मांग रही है। और आम आदमी पार्टी इस पर जवाब देने से बचती हुई नजर आ रही है। इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि फुलटॉस बॉल फिलहाल मिली है बीजेपी को, जिस पर छक्का मारने की कोशिश लगातार इन प्रदर्शनों के द्वारा वो कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया प्रियंका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर अंदर जो है सीएम आवास में पीएसी की बैठक चल रही है और बाहर दिल्ली बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है।